Good evening everyone. Today in this video we will do class 9th maths chapter exponent, or in this video we will solve the questions of exponent. We will solve the questions of exponent. हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा कि सिंप्लीफाई करना है हमको, और क्या बोला गया कि यूज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यूज करके क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उधर क्या है कि 3 का पावर क्या है 3/4 इंटू 3 का पावर क्या है 1/4 है। तो ये 3 है, 3 क्या है बेस है, एंड 3/4 क्या है पावर है। फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या दो 3 क्या है बेस है, एंड इसका पावर क्या है 1/4 है। तो हम लोग क्या देखते हो, इधर बेस क्या है 3 है, इधर भी बेस क्या है 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है। तो बेस क्या है सेम है, और किसमें मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी था कि a का पावर क्या हो m हो इंटू क्या हो a का पावर n। दो क्या था बेस सेम था, और इसमें था मल्टीप्लाई में। जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को लिख के पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं, पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है बेस सेम है 3 और क्या बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे बेस को लिख के एंड पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो पावर क्या है 3/4 प्लस 1/4। तो कैसे ऐड करेंगे, बेस है। अब तो ये दोनों फ्रैक्शन है, पावर में क्या है दो फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन का तो क्या है कि इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं। तो क्या करेंगे कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, एंड इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4। अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 3 का पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, हमको आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है। तो क्या हमारे न्यूमरेटर में क्या है, तो 5 का पावर 1/3, एंड डिनोमिनेटर में क्या है तो 5 का पावर 1/6 है। तो इधर क्या है बेस 5 है, और डिनोमिनेटर में भी बेस क्या है 5 है। तो क्या है बेस सेम है ना, न्यूमरेटर का भी बेस 5 है एंड डिनोमिनेटर का भी बेस क्या है 5 है। तो बेस सेम है, और किसमें है डिवाइड में, किसमें है डिवाइड में है। तो आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है हमारा कि जब क्या हो बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो, और किसमें हो डिवाइड हो। बेस सेम मतलब इधर बेस a है, इधर बेस a है। तो बेस दोनों में किस सेम है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों का क्या है बेस सेम है, और किसमें डिवाइड में। तो क्या होता है कि जब बेस सेम हो और किसमें हो डिवाइड में, जब बेस सेम हो और किसमें हो डिवाइड में, तो क्या करते हैं हम लोग बेस को लिख के और पावर को माइनस करके लिख देते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो क्या बनेगा a का पावर m माइनस n। इसी आइडेंटिटी का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो इधर क्या है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो बेस है दोनों में क्या है सेम है, तो क्या करेंगे, और किसमें डिवाइड में, तो हम लोग क्या करेंगे बेस को लिखेंगे और क्या करेंगे इनके पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/6। अब देखो क्या ये दो फ्रैक्शन है 5 का पावर, ये दो फ्रैक्शन है, इनको क्या करेंगे सॉल्व। तो 1/3 माइनस 1/6 कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 माइनस, एंड क्या करेंगे 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा 1। कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1/6 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि 5 का पावर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। इसमें तो क्या है कि 3 का पावर कितना है 2/3 इंटू 7 का पावर क्या है 2/3 है। तो इधर क्या है इसमें क्या है बेस 3 है, और इसमें क्या है बेस 7 है। देखो बेस क्या है डिफरेंट है, बेस क्या है डिफरेंट है, बट किसमें है मल्टीप्लाई में। और क्या बेस डिफरेंट है मल्टीप्लाई में है, लेकिन इनका जो पावर है इन दोनों बेस का जो पावर है वो क्या है सेम है। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कि जब बेस डिफरेंट में डिफरेंट हो, जब बेस क्या हो डिफरेंट हो, a का पावर m इंटू क्या कर लेंगे हम लोग b का पावर m। तो बेस क्या है a है, और यहाँ बेस क्या है b है। तो बेस क्या है डिफरेंट है, बट क्या है मल्टीप्लाई में, और इन दोनों बेस का पावर क्या है सेम है, इन दोनों बेस का पावर क्या है सेम है। तो जब भी दो डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका क्या होता है जो पावर होता है सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं पावर 1 कर देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, तो दो क्या बेस डिफरेंट है मल्टीप्लाई में, बट इनका जो पावर है ना वो सेम है। तो क्या होगा कि बेस को मल्टीप्लाई करेंगे मींस 3 इंटू 7 करेंगे, और इनके पावर्स को क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 2/3 हो जाएगा 2/3। तो ये कितना आएगा, दो कितना 7 3 कितना 21, और इसका पावर क्या बनेगा 2/3। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को यूज करके क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है क्या 36। सिंपल क्या है, तो 64 किसका क्यूब होता है, तो ये 4 का क्यूब होता है क्या 64। सिंपल क्या है, तो 32 क्या होता है, तो ये क्या है 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है। तो 2 का पावर 5 करते तो कितना होता है 32। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कॉपी में लिख लेंगे। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या कि 6 का पावर 2 एंड देन देखो 6 को लिखा मैं 6 का पावर 2 और क्या हो गई, तो इसका पूरे का पावर 1/2। दो क्या है, अभी हमारा आइडेंटिटी क्या था, हमारा एक आइडेंटिटी था क्या कि एक बेस होता है और उसका 2 ठो पावर्स होते हैं। जब एक बेस हो और उनका 2 ठो पावर हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, जब एक बेस होगा और उन दोनों उसका क्या हो, एक बेस का 2 ठो पावर होगा, एक बेस होगा और उस बेस का 2 ठो पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को लिख के एंड पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये क्या बनता है m × n करेंगे तो क्या आ जाएगा mn। हम लोग क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम ये तीनों क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इधर क्या 6 बेस है, 6 क्या है बेस है और इसका पावर क्या है 2। फिर दो ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर इस पूरे का क्या है पावर 1/2 है। दो तो क्या है कि एक बेस है और एक बेस के कितने पावर्स है, 2। एक पावर 2 है और एक पावर 1/2 है। तो एक बेस का 2 पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को लिख के और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। दो तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बनेगा 6 का पावर 1 और किसी भी नंबर का यदि पावर 1 है तो मीन्स वो सेम नंबर होगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सेम वैसे क्या करेंगे, तो ये 64 क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो क्या लिखेंगे 64 को हम लोग लिखेंगे 4 का पावर 3 एंड देन इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या है 4 क्या है बेस है और इसका पावर क्या है 3 और इस पूरे का पावर क्या है 1/3। दो तो बेस क्या है 4 और क्या है इस बेस 4 का 2 ठो पावर है, एक पावर 3 है और एक पावर क्या है 1/3 है। तो एक बेस होगा और 2 ठो पावर होता है तो क्या करते हैं हम लोग बेस को लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 × 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 4 का पावर 1 और किसी भी नंबर का यदि पावर 1 है तो वो सेम नंबर आंसर होगा, कितना हो जाएगा 4। तो फिर हम इसी आइडेंटिटी क्या कि एक बेस है और एक बेस का 2 ठो पावर है तो क्या करते हैं बेस को लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 का पावर 5 2 का पावर 5 एंड इस देखो पूरे के पावर के तो 32 को लिखा मैं 2 का पावर 5 और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या है कि इस पूरे का पावर क्या था 1/5। तो इधर क्या है बेस क्या है 2 बेस है एंड 5 क्या है पावर और फिर देखो पूरे का पावर क्या है 1/5 मीन्स एक बेस है और इस बेस के 2 पावर्स है। तो हमारा आइडेंटिटी क्या था, हमारा लॉ क्या था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बेस को हम लोग लिखते हैं और इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 5 × 1/5। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या होगा क्या बनेगा 2/2 का पावर 1 2 का पावर 1 होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। तो अब क्या करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो सेम ये क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नंबर 2 के क्या 2 के बेसिस पे क्या है एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो कैसे करेंगे दोस्त 16 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो 4 है क्या बेस और इस बेस के 2 पावर है तो हम लोग क्या करेंगे बेस को लिख के और इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 का पावर 3 होगा एंड 4 का पावर 3 मीन्स क्या होता है 4 का पावर 3 मीन्स क्या दो 4 का पावर क्या 3 है। तो 4 क्या है बेस है और पावर क्या है 3। तो बेस को हम लोग बार बार लिखते हैं एंड पावर बताता है कितने बार लिखना है। तो बेस को बार बार लिखेंगे हम किसमें मल्टीप्लाई में और कितने बार लिखेंगे तो 3 टाइम्स। पावर क्या है 3 तो हम 4 को कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 4 16 एंड 16 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64। तो 4 का पावर 3 होगा मीन्स 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब सेम वैसे ही करेंगे 27 का क्या है 27 का पावर क्या है 2/3। तो कैसे करेंगे तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 ये क्या होता है 3 का क्यूब कितना होता है 27 और तो इस पूरे का पावर क्या है 2/3। तो इधर आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या कि एक बेस और 2 पावर, एक बेस और उसके 2 पावर्स होंगे तो क्या करते हैं तो बेस को लिखते हैं एंड पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 3 × 2/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा 3 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर एंड 3 का पावर 2 होने का क्या मतलब है देखो। तो इधर 3 क्या है बेस है और पावर क्या है 2 है। तो हम लोग बेस को बार लिखते हैं रिपीटेड टाइम्स लिखते हैं और पावर बताता है कि बेस को कितने टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है।
नो तो बेस 3 है, 3 को हम लोग बार बार लिखेंगे और कितने टाइम्स लिखेंगे, तो पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 125 का पावर क्या है -1/3, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 का पावर 3, ठीक है, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा -1/3। अब तो क्या है, एक बेस है और इस बेस क्या है 5 और इसके दो पावर है, 5 का पावर 3 एंड देन पूरे का पावर कितना है -1/3। तो एक बेस है और इसके दो क्या है पावर से, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को लिख के एंड पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा 5 का पावर -1, 5 का पावर -1। दो तो हमारी आइडेंटिटी क्या है कि यदि बेस का पावर क्या है माइनस है, बेस का पावर क्या है नेगेटिव है, तो बेस का पावर जब नेगेटिव और माइनस है तो क्या होता है 1 लिख के क्या करते हैं बेस को नीचे लिख के जो पावर होता है वो लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कि 1/5 का पावर 1, 5 का पावर 1, इट मींस क्या कि 1/5 हो जाएगा। सो प्लीज नोट इट इन अ कॉपी। तो नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, तो क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दो क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बट क्या करेंगे हम इन दोनों क्वेश्चंस को दो क्या करेंगे दो अलग मेथड से क्या करेंगे, ये सेम क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन को हम लोग दो अलग मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्या है 4 है ना, 4 का पावर क्या है 3/2 है, 4 का पावर क्या है 3/2, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 3 इंटू 1/2 होता है। तो क्या है 4 के पावर 3 को क्या लेंगे अंदर ले लेंगे, मींस ये बन जाएगा 4 का पावर 3, इस पूरे का पावर क्या बन जाएगा 1/2 होता है। देखो 4 का पावर 3 क्या था कि 4 का पावर 3 मींस 4 का पावर क्या है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना 64 होता है, 4 का क्यूब 64 ब्रैकेट क्लोज और क्या बन जाएगा 1/2। और तो ये 1/2 किसी भी यदि बेस क्या बेस कुछ भी है तो उसका पावर 1/2 है, इट मींस क्या उसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा 64 एंड 64 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 64 होता है क्या 8 इंटू 8, दो तो क्या है स्क्वायर रूट के अंदर दो पेयर बनेगा तो एक नंबर क्या होता है बाहर आ जाता है, कितना आंसर आ गया 8 आ गया। दो इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन है हमारा 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2, बट इसको क्या करेंगे थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। फिर तो इसको कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 4 का पावर क्या लिखेंगे कि 1/2 इंटू 3, तो इस टाइम इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4 का पावर क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्या हो जाएगा पावर। अब 4 का पावर 1/2 दो तो बेस का यदि कोई भी बेस हो उसका पावर 1/2 है तो हम क्या कर सकते हैं उसको रूट में चेंज कर सकते हैं, कैसे तो क्या बन जाएगा ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लिखेंगे ना लिखें कोई बात नहीं है, तो क्या बन जाएगा 3। अब ये 4 का क्या है, ये 4 का स्क्वायर रूट है, ये देखो 4 का क्या है स्क्वायर रूट एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2 एंड क्या बन जाएगा पावर 3 हो गया, तो कितना बना 2 का पावर 3 इट मींस क्या 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 8। तो क्या है क्वेश्चन सेम था तो हमारा आंसर भी क्या होगा सेम ही आएगा, आंसर 8 आया और ये भी आंसर 8 आया। हम कोई भी मेथड कर ले बट हमारा क्या होगा यदि एक क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर होगा। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई करना है इनको, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या होता है कि जो 32 होता है वो क्या होता है 2 का पावर 5 होता है, 2 का पावर 5 होता है। दोनों 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 और क्या होगा ब्रैकेट क्लोज, 32 को हमने लिखा 2 का पावर 5 ब्रैकेट क्लोज और इसका पूरा पावर क्या है 1/2 प्लस। अब अभी हम लोग पढ़े क्या कि कोई भी दो बेस क्या है -7 और इसका पावर 0, तो बेस कुछ भी हो तो इसका पावर 0, कोई भी बेस हो तो उसका पावर 0, तो फिर क्या हो जाएगा वैल्यू 1। 2 प्लस है देखो 64 का क्या है पावर हाफ है, पावर क्या 1/2 है, इट मींस क्या हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 64 का पावर क्या 1/2, इट मींस क्या करेंगे 64 का हमको क्या करना है स्क्वायर रूट एंड 64 का स्क्वायर रूट मींस कि 8 इंटू 8, नो तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया हमारा वैल्यू 8। अब इधर देखो क्या है कि एक बेस है, इस बेस का पावर 5 है और फिर पूरे का पावर कितना है 1/5, तो हम लोग क्या करेंगे एक बेस से दो पावर है, हम लोग क्या करेंगे पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 2 का पावर 5 इंटू 1/5 इधर दो +1 + 8 कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा, +9 होता है। दो तो 2 का पावर क्या बन गया 5 इंटू 1/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 1 + 9 और 2 का पावर 1 मींस क्या
कि 2 + 9 और आंसर कितना आ जाएगा 9 + 2 कितना आ जाएगा 11। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 64/125 और इस पूरे फ्रैक्शन का पावर कितना है -2/3। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 का पावर 3 एंड 125 को क्या लिख सकते हैं कि 5 का पावर 3। दो तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। दो तो 64 को लिखेंगे क्या 4 का पावर 3 एंड 125 को क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 और क्या लिखेंगे -2/3 इसको इरेज कर देते हम लोग। अब देखो तो क्या देखो ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है और देखो इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है तो बेस डिफरेंट है और क्या है डिवाइड में बट इनका जो पावर है ना क्या सेम है तो पावर क्या कर देंगे 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4/5 पावर 3 और जो पूरे का पावर क्या था इनटू -2/3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग -2 ये हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 4/5 और जो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -2 बचा। अब इधर देखो क्या है एक फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन का पावर क्या है नेगेटिव। मान लो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हो 2/3 और उसका पावर क्या नेगेटिव -5 हो। नो फ्रैक्शन का क्या है पावर नेगेटिव तो हम क्या कर देंगे यदि फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 2/3 का पावर -5 है तो हम 2/3 को रेसिप्रोकल करके क्या लिख देंगे 3/2। ये तो -5 का क्या बन जाएगा +5 मतलब 5 लिख देंगे उसको और 3/2 का पावर 5 मीन्स क्या नो ब्रैकेट के अंदर यदि क्या है फ्रैक्शन है और ब्रैकेट के ऊपर क्या है पावर है तो वो जो पावर होगा ना वो न्यूमरेटर का भी पावर होगा और डिनोमिनेटर का भी पावर होगा। तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 एंड 2 का पावर क्या बन जाएगा 5। तो सेम इसको भी ऐसे करेंगे तो 4/5 का पावर क्या है नेगेटिव और किसी भी फ्रैक्शन का यदि पावर नेगेटिव है तो क्या कर देंगे उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल इट मींस क्या कि उस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देंगे तो क्या बनेगा 5/4 और अब इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तो ब्रैकेट के अंदर क्या है एक फ्रैक्शन है और पूरे ब्रैकेट पे क्या है पावर है तो जो पावर होगा वो न्यूमरेटर का भी पावर बनेगा और डिनोमिनेटर का भी पावर बनेगा। देखो तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे 5 का पावर 2 एंड 4 का पावर 2। नो 5 का पावर 2 मींस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.